नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो सरकारी योजना की, नई भर्ती की या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। पलामू जिले के मैया योजना के लाभुकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 2 दिनों के अंदर मैया योजना के लाभुकों के खाते में 2 महीने की राशि 5,000 रुपए पहुंच जाएगी। विभाग ने लाभुकों के खाते में पैसे भेजे जाने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। जानकारी देते हुए पलामू जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक नीरज कुमार ने बताया कि लाभुकों को 2 महीने यानी अगस्त और सितंबर महीने की राशि 5,000 रुपए एक साथ भेजे जाएंगे। बताया गया कि आवंटन उपलब्ध हो गया है और लाभुकों के खाते में पैसे भेजे जाने को लेकर जो भी प्रक्रिया होती है उसे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार से लाभुकों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। ऐसे में 1 से 2 दिनों के अंदर यानी सोमवार तक पलामू के लाभुकों के खाते में पैसे पहुंचने लगेंगे। आपको बता दें, पलामू में 3,48,000 महिलाओं के खाते में इस बार 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। आपको बता दें, आवंटन के अभाव में लाभुकों के खाते में पैसे भेजे जाने में देरी हो रही थी। झारखंड में मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। गुरुवार को भी कई इलाकों में बारिश हुई। इसके अलावा मौसम विभाग ने बताया है कि 29, 30 और 1 अक्टूबर को मेघ गर्जन के साथ कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में इस साल दुर्गा पूजा बारिश के बीच बीतने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों पर भी इसका आंशिक असर पड़ सकता है। इससे दोपहर बाद वज्रपात और तेज हवा के साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ देर के लिए हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक झारखंड के कुछ इलाकों में दोपहर बाद हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। फिलहाल झारखंड में भारी बारिश के कोई संकेत नहीं है। झारखंड में आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आधार से जुड़ा काम अब महंगा हो जाएगा। 1 अक्टूबर से विभिन्न सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि नया आधार बनवाना पहले की तरह अब भी निःशुल्क है। आपको बता दें, 5 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र में मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क रहेगा, लेकिन 7 से 15 साल और 17 साल से अधिक उम्र वालों के लिए यह सेवा 125 रुपए में मिलेगी। आपको बता दें, डेमोग्राफिक अपडेट, नाम, पता, जन्म तिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि के लिए अब 50 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। डॉक्यूमेंट अपडेट पर भी 75 रुपए चार्ज लगेगा। आधार सेंटर से आधार खोजने पर और A4 साइज में रंगीन प्रिंट कराने पर अब 30 रुपए की जगह 40 रुपए देने होंगे। यह दर 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेगी। नवरात्र को लेकर गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा जिले के खरौंधी प्रखंड के करीवाडीह गांव के हुसरू निवासी शिक्षक विश्वनाथ उरांव की पुत्री साध्वी नीलम कुमारी अपने पेट पर कलश स्थापित कर नवरात्र कर रही है। उसकी अनोखी साधना और पेट पर कलश स्थापना क्षेत्र में भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। आपको बता दें, साध्वी नीलम पिछले वर्ष भी इसी प्रकार पेट पर कलश रखकर नवरात्र की थी। साध्वी नीलम कुमारी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से पेट पर कलश रखकर नवरात्र कर रही है। आपको बता दें, षष्ठी के शाम में मंदिर प्रांगण में देवी जागरण का आयोजन किया गया है। उसके सुबह अपने पेट से कलश उतार देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक झारखंड में जेटेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगा तब तक टेट अनिवार्य पदों पर कोई भी नया विज्ञापन नहीं निकलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा और जेटेट के आयोजन में देरी पर गंभीर रुख अपना लिया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार 31 मार्च 2026 तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट करा ले। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा और उसके परिणाम आने तक सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में बचे हुए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए। साथ ही जब तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी तब तक टेट अनिवार्य वाले प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नई नियुक्तियों का विज्ञापन भी जारी नहीं किया जाए। 9 साल से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट नहीं हुआ है। झारखंड की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में होने वाले घाटशिला उपचुनाव में भाजपा के साथ जयराम महतो की पार्टी JLKM को साथ लाने की कवायद चल रही है। भाजपा की कोशिश है कि इस चुनाव में जयराम महतो का समर्थन मिल जाए।
जयराम महतो घाटशिला में एक फैक्टर बन सकते हैं। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम से घाटशिला उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें जयराम महतो भी भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। एनडीए की ओर उनका झुकाव हो सकता है। हालांकि भाजपा में जाने को लेकर जयराम महतो ने इस मामले से इनकार किया है। लातेहार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। लातेहार में एक साथ नमाज और श्री रामचरितमानस महायज्ञ हो रहा है। आपको बता दें लातेहार में एक तरफ श्री रामचरितमानस नवाह परायण महायज्ञ में पाठ चलता रहता है और दूसरी तरफ सामने की मस्जिद में लोग नमाज अदा करते हैं। अक्सर एक ही बाइक पर सवार होकर दो मित्र यहाँ पर आते हैं। गाड़ी खड़ी करके एक नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है और दूसरा महायज्ञ परिसर में परिक्रमा करने चला जाता है। गुरुवार को एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आपको बता दें एक स्कूटी पर सवार होकर दो मित्र दुर्गा प्रसाद और निजाम अंसारी पहुंचे। निजाम अंसारी नमाज पढ़ने मस्जिद में चले गए और दुर्गा प्रसाद पूजा पंडाल में चले गए। थोड़ी देर के बाद दोनों अपना अपना काम करने के बाद पुनः स्कूटी से सवार होकर वापस चले गए। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में नक्सलवाद खात्मे पर है। अब पूरे झारखंड में 70 से भी कम नक्सली बचे हुए हैं। झारखंड में नक्सलवाद और उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अब भाकपा माओवादियों के 70 से भी कम कैडर बचे हुए हैं। इसके अलावे उग्रवादी समूह की बात करें तो जेजेएमपी, टीएसपीसी और पीएलएफआई करीब करीब समाप्त हो चुके हैं। आपको बता दें पलामू में बिहार से सटे इलाकों में रीजनल कमांडर नितेश यादव की सक्रियता है। इसी तरह लातेहार में मृत्युंजय भुइयां, लोहरदगा और लातेहार की सीमा पर रविंद्र गंझू इक्का दुक्का कैडरों के साथ एक्टिव है। गढ़वा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। गढ़वा के डीसी दिनेश कुमार यादव ने कहा है कि प्रत्येक निजी विद्यालय में शुल्क समिति का गठन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके अलावा डीसी ने निर्देश दिया है कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो विद्यालय मान्यता नहीं लेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा और मार्च 2026 में ऐसे विद्यालयों में नामांकन पर रोक लगा दी जाएगी। आपको बता दें गढ़वा जिले में लगभग 300 निजी विद्यालय हैं, जिनमें से केवल 25 विद्यालय ही आरटीई एक्ट के तहत संचालित हो रहे हैं। झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में पहली से 12वीं तक की कक्षा में अब शारीरिक शिक्षा अनिवार्य रूप से हो जाएगी। इसका पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से झारखंड के सभी 35,000 सरकारी स्कूलों में सरकार लागू करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले हर जिले के 5-5 यानी कुल 120 स्कूलों में इसे 3 महीने के लिए लागू किया गया था। इसकी सफलता के बाद अगले शैक्षणिक सत्र से इसे सभी 35,000 सरकारी स्कूलों में लागू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद किताबें तैयार होंगी। खेल विभाग ने कहा है कि पाठ्यक्रम में सभी जरूरी बिंदुओं का समावेश किया गया है। झारखंड में शराब को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद 1 से 15 सितंबर तक 242 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। साल के किसी भी महीने में इतनी शराब नहीं बिकी जितनी 15 दिनों में बिक्री हो गई है। आपको बता दें राज्य में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद सितंबर 2025 के पहले 15 दिनों के भीतर इतनी शराब बिक गई, जिसने साल भर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। साल के किसी भी महीने में अब तक इतनी शराब की बिक्री कभी नहीं हुई थी। शराब दुकानों में आमतौर पर होली और नए साल के समय सबसे ज्यादा शराब की बिक्री होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा शराब की बिक्री या उठाव इन 15 दिनों में दर्ज किया गया है। पलामू और गढ़वा में बनने वाले मंडल डैम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड कैबिनेट ने पलामू गढ़वा में पड़ने वाले मंडल डैम के निर्माण से विस्थापित होने वाले परिवारों को 15-15 लाख रुपए और 1-1 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है। वहां की ग्राम सभा ने यह मांग की थी। जल संसाधन विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया था। आपको बता दें शहीद नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना यानी मंडल डैम के डूब क्षेत्र में 7 गांव स्थित हैं। मंत्रिमंडल ने 780 परिवारों के पुनर्वास की स्वीकृति दे दी है। इस पर 754.55 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंडल डैम का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से हो रहा है। आपको बता दें मंडल डैम से विस्थापित 7 गांव के लोगों को टंका और रमकंडा प्रखंड के बलीगढ़ और विश्रामपुर क्षेत्र में 1-1 एकड़ जमीन दिए जाने की बात चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।